कहानी की शुरुआत डेरेन नाम के एक स्टूडेंट के फ्यूनरल से होती है, जिसके मरने से उसके परिवार के साथ साथ उसके दोस्तों की भी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो इंसान ताबूत के अंदर बंद है वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है और बड़े आराम से वीडियो गेम खेल रहा है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम डेरेन नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने स्कूल का भी सबसे होनहार स्टूडेंट था और हमेशा अच्छे ग्रेड लाता था, जिस कारण स्कूल के सभी स्टूडेंट्स उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन एक दिन डेरेन अपने बेस्ट फ्रेंड स्टीव के कहने पर हिस्ट्री की क्लास बंक करके स्कूल की छत पर चला जाता है, जहां मजे लेते हुए स्टीव वहां लगे सभी बल्ब को फोड़ने लगता है और वो डेरेन को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। लेकिन बदकिस्मती से जब डेरेन ऐसा करता है तो टीचर उसे पकड़ लेते हैं और इस चीज की कंप्लेन वो उसके पेरेंट्स को कर देते हैं। डेरेन के पेरेंट्स के लिए डेरेन बिल्कुल एक आदर्श बेटे की तरह था और जब उसके बारे में स्कूल से उन्हें ये कंप्लेन मिलती है तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और इस गलती की सजा के लिए उसे पूरे 2 महीने तक घर से निकलने से भी मना कर देते हैं। साथ ही उसे स्टीव से दूर रहने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि उसके ही बुरी संगति के कारण उसने ऐसा किया था। और जब अगले दिन डेरेन स्कूल जाता है तो वो ये बात स्टीव को भी बताता है कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो उससे बात करे। ये सुनकर स्टीव उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। इसी बीच जब वो दोनों बहस कर रहे होते हैं तभी एक लिमोजीन उनके पास से गुजरती है, जिसमें बैठा एक आदमी उसकी तरफ एक पैम्पलेट फेंकता है जो एक फ्रीक शो के बारे में था। और इस पैम्पलेट में यह दावा किया गया था कि ये शो 500 सालों बाद इस शहर में आ रहा है। और अगले दिन उसके टीचर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को इस शो में नहीं जाने के लिए चेतावनी देते हैं, क्योंकि ये एक इल्लीगल शो था। लेकिन इसके बावजूद भी डेरेन स्टीव के साथ इस शो को देखने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों लड़कों को अजीबोगरीब शौक हैं। जहाँ डेरेन को मकड़ियाँ बहुत ज्यादा पसंद है, वही स्टीव वैम्पायर्स का दीवाना है, जिस कारण वो हमेशा वैम्पायर से रिलेटेड वीडियोस और कॉमिक्स देखता रहता है। फाइनली जब वो दोनों शो के दिए हुए पते पर पहुंचते हैं तो वह अजीब से दिखने वाला एक बौना आदमी उन्हें टिकट देते हुए स्टीव के हाथों पर काट लेता है। लेकिन फिर भी वो दोनों इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए थिएटर में चले आते हैं। जिसके कुछ ही समय बाद शो की शुरुआत होती है, जहां पर एक काफी लंबा आदमी जिसका नाम मिस्टर टॉल था इस शो को होस्ट करता है, जो यहां आए हुए सभी दर्शकों को धन्यवाद कहते हुए उन्हें डरने से मना करता है। और तभी एक वेयरवुल्फ जो आधा इंसान और आधा भेड़िया था स्टेज पर आता है, जो वहां बैठी एक महिला ऑडियंस के हाथों को अपने दांतों से उखाड़ देता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन तभी वो महिला वापस से अपने हाथों को रीजनरेट कर लेती है, जहां हमें पता चलता है कि ये महिला भी इसी शो की एक कंटेस्टेंट है, जिसका नाम कोरमा लिम्स है और इसके पास अपने बॉडी को रीजनरेट करने की पावर्स हैं। जिसके बाद हमें अलेक्जेंडर रिप्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसके पेट के हिस्से में कोई भी ऑर्गन मौजूद नहीं था। और इसके अलावा गेर्था टीथ नाम की एक महिला, जिसके दांत इतने मजबूत हैं कि वो उससे किसी भी चीज को तोड़ सकती थी। और रेमिस ट्वेबेलिस नाम का एक ऐसा आदमी जिसके शरीर में 2 पेट हैं, जो किसी भी चीज को खाकर उसे पचा देता है। तभी मैडम ट्रस्का नाम की एक बहुत ही सुंदर औरत डेरेन को हेल्प के लिए स्टेज पर बुलाती है, जिसके पास एक ऐसी पावर थी जिससे वो किसी भी समय अपने चेहरे पर बाल उगा सकती थी। लेकिन वो जैसे ही डेरेन के फेस पर टच करती है तो उसे एक विजन आता है, जिसमें वो एक अनहोनी को महसूस करती है, जिस कारण वो तुरंत डेरेन से पीछे हट जाती है और कैंप में जाकर लार्टन से इस शो को बंद करने का आग्रह करती है। लेकिन लार्टन उसकी बात को अनसुना करके अपनी मकड़ी ऑक्टा के साथ आर्ट दिखाने स्टेज पर चला आता है और अपनी बांसुरी से उस मकड़ी को कंट्रोल करते हुए एक बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस ऑडियंस को दिखाता है। वहीं स्टीव को लार्टन पर यह शक हो जाता है कि वो एक वैम्पायर है, क्योंकि वो उसके बारे में एक वैम्पायर बुक में पढ़ चुका था। लेकिन तभी उन दोनों का हिस्ट्री टीचर पुलिस वालों के साथ इस शो को बंद करने के लिए वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। और मौका देखकर डेरेन लार्टन के रूम में जाकर उस मकड़ी ऑक्टा को चुरा लेता है, लेकिन वो वहां से भाग पाता इससे पहले लार्टन वहां आ जाता है, जिसे देखकर डेरेन वहां मौजूद एक कमरे में छिप जाता है, जहां वो देखता है कि लार्टन को एक बूढ़ा आदमी वैम्पनीज और वैम्पायर्स के बीच बढ़ती दुश्मनी को लेकर आगाह कर रहा है। और तभी स्टीव वहां पहुंच जाता है, जो लार्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसे अपनी तरह एक वैम्पायर बना दे। स्टीव के काफी कहने पर लार्टन ऐसा करने के लिए मान तो जाता है, लेकिन जब वो स्टीव के खून को चखता है तो वो काफी कड़वा होता है
जिसका मतलब ये है कि स्टीव काफी बुरा आदमी है और वो वैम्पायर बनने के लायक नहीं है, जिस कारण स्टीव काफी गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसकी थोड़ी ही देर बाद लार्टन को ये पता चल जाता है कि उसकी मकड़ी गायब हो चुकी है, लेकिन वो डैरेन को पकड़ पाता इससे पहले ही वो वहां से भाग जाता है और भागकर सड़क पर पहुंचता है, जहां उसके सामने एक कार आकर रुकती है जिसमें दो अजीब से आदमी बैठे हुए थे, जिसका नाम मिस्टर टाइनी और मुर्लो था, जो डैरेन को अंदर बिठा लेते हैं। दरअसल ये दोनों स्टीव को पकड़ने वहां आए हुए थे, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो वो डैरेन को वापस उसके घर छोड़ देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर टाइनी एक जादूगर है और मुर्लो एक वैम्पनीज है, जो वैम्पायर से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। वहीं जब अगले दिन डैरेन स्कूल जा रहा होता है तो वो अपने साथ उस मकड़ी ऑक्टा को भी ले जाता है, जहां स्टीव उसे देख लेता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, जिस कारण वो पिंजरा जमीन पर गिर पड़ता है और वो मकड़ी बाहर चली आती है, जिसे देखकर स्कूल के सभी बच्चे डरकर इधर उधर भागने लगते हैं, जिसमें कई बच्चों को तो चोट तक लग जाती है। डैरेन और स्टीव उस मकड़ी को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो निकलकर बच भागता है और आखिरकार एक खिड़की में जाकर फंस जाता है, जहां स्टीव उस खिड़की को नीचे दबाकर उस मकड़ी को मारने ही वाला होता है कि वो मकड़ी उछलकर स्टीव के गालों पर काट लेती है, जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है और मकड़ी एक खुली खिड़की से भागकर बाहर चली जाती है। उस मकड़ी के जहर के कारण स्टीव की हालत खराब होने लगी थी, इसलिए डैरेन उसे बचाने के लिए लार्टन के पास वापस जाता है और उससे विनती करता है कि वो उसके दोस्त को बचा ले, जिस पर लार्टन पहले तो मना करता है, लेकिन डैरेन के काफी मनाने पर वो स्टीव को एक शर्त पर बचाने के लिए रेडी होता है, और वो शर्त ये थी कि डैरेन को उसका असिस्टेंट वैम्पायर बनना होगा, जिसके लिए उसे आधा इंसान और आधा वैम्पायर बनना होगा, और ऐसा करने के लिए उसे अपना परिवार, दोस्त और ये जीवन पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं उसे इस दुनिया की नजर से मरना पड़ेगा। डैरेन किसी भी कीमत पर स्टीव को बचाना चाहता था, इसलिए वो लार्टन की इस शर्त को मान लेता है, जिसके बाद लार्टन अपनी शक्तियों से डैरेन के शरीर में अपना खून यानी कि वैम्पायर का ब्लड डाल देता है और बदले में एक एंटीडोट देता है, जिसकी मदद से स्टीव तुरंत रिकवर कर जाता है। जिसके बाद सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है, जहां अब डैरेन धीरे धीरे वैम्पायर बनने लगा था, जिस कारण उसकी हाथों की उंगलियों में नाखून आने लगे थे और उसका मन बार बार खून की तरफ आकर्षित हो रहा था। तभी एक दिन वो इतना होश खो बैठता है कि अपनी ही बहन का खून पीने के लिए उसकी तरफ जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो भागकर अपने रूम में चला आता है, जहां वो देखता है कि लार्टन उसके रूम में पहले से ही मौजूद है, जो डैरेन से कहता है कि अब समय आ गया है, उसे इन सब चीजों को छोड़कर उसके साथ चलना होगा। डैरेन को भी अब लगने लगा था कि उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद लार्टन डैरेन के सर को इस तरह घुमाता है जिससे उसकी कुछ समय के लिए मौत हो जाती है। डैरेन के परिवार वालों को लग रहा था कि उसकी मौत छत पर से गिरने से हुई है, और वो उसके फ्यूनरल पर बहुत ज्यादा रोते हैं, जहां स्टीव और उसके टीचर भी आए हुए थे। लेकिन जब ताबूत के अंदर दिखाया जाता है तो हम डैरेन को वीडियो गेम खेलता हुआ देखते हैं, जहां उसी रात लार्टन डैरेन की कब्र को खोदकर उसे उस ताबूत से बाहर निकाल लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो कहीं जा पाता, मुर्लो नाम का वैम्पनीज, जिसे हमने कार में देखा था, लार्टन पर हमला कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच काफी लड़ाइयां होती हैं, और आखिरकार लार्टन उससे पीछा छुड़ाकर डैरेन को अपने साथ फ्री कैंप में ले आता है। यहाँ वही फ्रीक रहते थे जो सर्कस में काम किया करते थे, जहाँ डैरेन रेबेका नाम की एक लड़की से मिलता है, जो एक मंकी गर्ल थी। दूसरी तरफ स्टीव डैरेन के मरने से बहुत अकेला हो गया था। अब ना तो उसका दोस्त उसके पास रह गया था और ना ही उसके पेरेंट्स, इसलिए वो खुद को मारने का डिसीजन लेता है। लेकिन वो ऐसा करता इससे पहले मिस्टर टाइनी वहां पहुंच जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वैम्पनीज बना सकता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि वैम्पायर और वैम्पनीज दोनों अलग अलग होते हैं। वैम्पनीज वो होते हैं जो इंसानों का खून पीने के लिए उसकी हत्या कर देते हैं, जबकि वैम्पायर पहले इंसानों को बेहोश करते हैं और फिर उसका थोड़ा सा खून पीकर वापस छोड़ देते हैं, जिससे इंसानों की मौत नहीं होती। इसलिए वैम्पनीज वैम्पायर्स को अपना दुश्मन मानते हैं और किसी भी कीमत पर उन्हें खत्म करना चाहते हैं। और वो जादूगर मिस्टर टाइनी भी ऐसा ही चाहता था कि वैम्पनीज और वैम्पायर में लड़ाइयां ऐसे ही चलती रहे, क्योंकि उसे इस लड़ाई में फायदा होता था। वापस कहानी पर आए तो मिस्टर टाइनी स्टीव को भी ये बताता है कि डैरेन अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है और वो एक वैम्पायर बन गया है।
जिसका तुमने बचपन से सपना देखा था, और इस सपने को उसने तुमसे छीन लिया। इस बात को सुनने के बाद स्टीव को लग रहा था कि डैरेन ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो बिना सोचे समझे वैम्पनीज बनने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ डैरेन अब दूसरे फ्रीक्स के साथ रहना सीख चुका था और अब उसके अंदर धीरे धीरे वैम्पायर की शक्तियां आने लगी थीं। तभी एक दिन डैरेन को अपनी पुरानी फोटो देखकर परिवार और स्टीव की याद आने लगती है, इसलिए वो स्टीव को कॉल करने का डिसीजन लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो स्टीव को कॉल कर पाता, लार्टन वहां पहुंचकर उससे उस मोबाइल को छीन कर तोड़ देता है और उसे याद दिलाता है कि तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम दुनिया की नजरों में मर चुके हो। उसी रात मिस्टर टाइनी फ्रीक कैंप में आता है, जो लार्टन और मिस्टर टॉल से कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर डैरेन चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि डैरेन के अंदर जन्म से ही कुछ स्पेशल पावर हैं, और ये बात मिस्टर टाइनी को पता चल चुकी थी और वो चाहता था कि डैरेन उसके साथ मिलकर वैम्पनीज बन जाए, जिससे उसके ग्रुप की शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी। मिस्टर टॉल टाइनी से ये कहते हुए यहाँ से जाने के लिए कहता है कि वो जल्द ही इस बारे में सोचकर उसे बताएगा। जिसके जाते समय हम कुछ बौने क्रिएचर्स को उसके पीछे देखते हैं, जो उसके लिए मुखबिर का काम करते हुए इसी फ्रीक कैंप में रहते हैं। एक रात लार्टन डैरेन को बताता है कि वो हमेशा उसे बचाने के लिए उसके पास नहीं होगा, इसलिए उसे लड़ना सीखना होगा। जिसके बाद वो उसे लड़ने के कई सारी स्किल्स को बताता है, लेकिन डैरेन ने अभी तक किसी का खून नहीं पिया था, इसलिए वो काफी कमजोर होता है, जिस कारण उसके पंजे के नाखून टूट जाते हैं। इसलिए लार्टन उसे सुनसान जगह पर ले जाकर एक आदमी को बेहोश करके उसका थोड़ा सा खून पीने के लिए कहता है। लेकिन डैरेन में अभी भी बहुत सारी इंसानियत बची हुई थी और वो चाहकर भी उसका खून नहीं पी पाता। दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं, जिसे मुर्लो ने एक दुष्ट वैम्पनीज में बदल दिया है, जिससे उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ गई थीं। और फिर वो सबसे पहले अपने हिस्ट्री टीचर के पास जाता है, जो उसे स्कूल में सबसे ज्यादा परेशान किया करते थे। स्टीव उसे मारकर उसका खून पी जाता है। फिर उसी रात कुछ वैम्पनीज फ्रीक कैंप पर हमला कर देते हैं, जो डैरेन को किसी भी कीमत पर यहाँ से ले जाने के लिए आए थे। और जब उन लोगों को इस बात का एहसास होता है, तो रेबेका डैरेन को अपने कमरे में छुपा देती है। लेकिन वो वैम्पनीज भी वहां पहुंच जाते हैं और वो डैरेन को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो डैरेन को अपने साथ ले पाते इससे पहले लार्टन उन पर हमला कर देता है और डैरेन को अपने साथ ले जाकर एक सीक्रेट रूम में बंद कर देता है। जिस कारण जब वैम्पनीज को डैरेन वहां नहीं मिलता, तो वो रेबेका को अपने साथ ले जाते हैं। और जब अगली सुबह डैरेन उस सीक्रेट रूम से बाहर आता है, तो उसे उन फ्रीक से पता चलता है कि वैम्पनीज रेबेका को अपने साथ ले गए हैं और उन्होंने उसे अपने घर पर बुलाया है। डैरेन को लग रहा था कि ये सभी चीजें उसके ही कारण हुई हैं, इसलिए वो सबके मना करने के बावजूद भी अपने घर जाता है। लेकिन डैरेन के पहुंचने से पहले ही स्टीव, मिस्टर टाइनी और बाकी वैम्पनीज उसकी फैमिली को किडनैप करके वहां से ले गए थे। डैरेन जब घर पहुंचता है तो वहां उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक पैम्पलेट पर जाती है, जहां वैम्पनीज उसे सर्कस में बुला रहे थे। दूसरी तरफ लार्टन को भी इसकी खबर लग जाती है, इसलिए वो डैरेन को बचाने के लिए अपना हथियार लेकर निकल जाता है। वहीं जब डैरेन उस सर्कस में पहुंचता है, तो वो देखता है कि रेबेका के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी रस्सी से बंधे हुए हैं। तभी स्टीव को वहां देखकर डैरेन एकदम से चौंक जाता है, जहां स्टीव डैरेन से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और मेरा सपना चुराया, लेकिन मिस्टर टाइनी ने मुझे एक नई जिंदगी दी, जहां मेरी जिंदगी का एक मकसद है। और अब अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें रेबेका को अपने हाथों से मारना होगा। ये सुनकर डैरेन गुस्से में स्टीव से लड़ाई करने लगता है, लेकिन खून नहीं पीने के कारण डैरेन काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए स्टीव उसे आसानी से नीचे गिरा देता है। तभी लार्टन भी वहां पहुंच जाता है, जिसकी लड़ाई मुर्लो से होने लगती है। दूसरी तरफ रेबेका खुद को आजाद कर लेती है और वो डैरेन को अपना खून पीने के लिए कहती है। पहले तो डैरेन उसका खून पीने से मना करता है, लेकिन रेबेका के समझाने पर वो खून पीने के लिए तैयार हो जाता है और उसका थोड़ा सा खून पीते ही डैरेन को काफी ताकत आ जाती है। दूसरी तरफ लार्टन मुर्लो से लड़ाई करते हुए काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन आखिरी क्षण में वो मुर्लो के सीने में खंजर डालकर उसे मार देता है। तभी मिस्टर टाइनी भी वहां पहुंचकर सभी को लड़ाई करने से रोक देते हैं और मुर्लो को अपने जादू से जिंदा करके वहीं छोटे क्रीचर में बदल देते हैं, जैसा हमने फ्रीक कैंप में देखा था। जिसके बाद मिस्टर टाइनी स्टीव और डैरेन को अपने साथ आने के लिए कहता है,
लेकिन डैरन आने से मना कर देता है और स्टीव मिस्टर टाइनी के साथ चला जाता है। लार्टन को स्टीव को देखकर समझ में आ चुका था कि कोई इंसान किस तरह फैमिली के बिना बुरा बन जाता है, इसलिए वो डैरन को भी आजाद कर देता है और अपनी शक्तियों से उसके पेरेंट्स के दिमाग से उसकी मौत की सारी यादों को इरेज कर देता है। और अब डैरन आधा वैम्पायर होने के बावजूद भी अपने परिवार के साथ रह सकता था। फ्री कैंप में भी सभी लोग डैरन से बहुत प्यार करने लगे थे और साथ ही डैरन रेबेका को भी प्यार करने लगा था। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकें।